हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सिर्फ कहानी को जानेंगे और कहानी को अगर अच्छा सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको यूं ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में आज हम जानेंगे। तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूं ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज जानेंगे हम लोग गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में। गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में। जीवनी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से सुनते हैं इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में यानी 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इसको याद रखिएगा, 563 ईस्वी पूर्व में। इनके पिता का नाम जो था वो सुद्धोधन था, जो शाकगण के प्रधान होते थे। शाकगण के प्रधान होते थे। उससे पहले एक कहानी सुनिए। इनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया नाम था। तो इनको न एक सपना आया था। महामाया जी को एक सपना आया। सपना क्या आया दोस्तों? सपना ये आया था कि उनके घर में एक हाथी का बच्चा प्रवेश कर गया है। हाथी का बच्चा प्रवेश कर गया है, कमल के फूल पर जन्म लिया है, कमल के फूल पे जन्म लिया है और शेर के साथ खेलकर बड़ा हुआ है और शेर के साथ खेलकर बड़ा हुआ है और घोड़े पे चढ़ के वो चला गया है। तो ऐसी जब सपना आया तो वो काफ़ी चिंतित हो गए, भाई ऐसा सपना आया क्यों? तो अपने पति देव को बताए, सुद्धोधन को बताए कि मेरे सपना में ये सारे चीज़ तो आ गया है। तो एक ब्राह्मण को बुलाए। उस ब्राह्मण का नाम था आदिति। आदिति ब्राह्मण को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि ऐसा ऐसा सपना इनको आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये शुभ संकेत है, ये जो है शुभ संकेत है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ उनके सपने में आया था। तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आदित्य ब्राह्मण ने आया और उनको बुलाया गया था तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है और चिंता करने की बात नहीं है। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है उनके पेट में दर्द होता है और दर्द होता है तो वो अपने सुद्धोधन से पति देव से कहते हैं कि मैं अपने मायके में जाकर ही मैं अपने जो गर्भ में बच्चा पल रहा है हम वहाँ जाके जन्म लेंगे। तो वो कहा, सुद्धोधन कहे ठीक है आप जा सकते हैं। तो रास्ते में ही उनको जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो रास्ते में एक पीपल वृक्ष था, उसके नीचे ही उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन उनकी तबीयत इतना खराब हो जाता है, महामाया देवी को इतना खराब हो जाता है कि वो अपने पति देव से कहते हैं कि सबसे पहले अपने बेटे का नामकरण तो करवा दीजिए, हम नाम सुन के मरेंगे। इतना तबीयत खराब हो गया था। तो उनका जन्म हुआ तो उसके बाद जो है उनको बुलाया गया, फिर से ब्राह्मण को फिर से बुलाया गया तो उनका नामकरण कहा गया। तो नामकरण में ये कहा गया कि इसकी इच्छाएं जो है पहले से पूरी हो चुकी है। जिसकी इच्छाएं पहले से पूरी हो गई हो उसका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ होता है। तो उसका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो गया दोस्तों? सिद्धार्थ हो गया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो गया? सिद्धार्थ हो गया। चलिए, अब क्या होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। जन्म के 7वें दिन उनका लालन पालन जो है उनकी मौसी, यानी उनकी मौसी का नाम था दोस्तों प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने क्या किया? उनको पाला पोसा और उन्हीं से सुद्धोधन ने उन्हीं से विवाह किया था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि जन्म के 7वें दिन ही महामाया जो उनकी
माता थी, सिद्धार्थ की माता थी, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता जो थी महामाया देवी, वो तो उनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। लेकिन उनका पालन पोषण कौन किया? तो पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, सो जानिए। गौतम बुद्ध जब बड़े होते हैं तो उनका मन घर द्वार में नहीं लगता। वो बचपन से ही चिंतन स्वभाव के थे, यानी कोई भी चीज में वो चिंतन करते थे। उनको तो राज दरबार में मन नहीं लगता था, तो क्या होगा भाई, राज दरबार में मन नहीं लगता था। ब्राह्मण ने पहले ही कह दिया था, क्या कह दिया था कि उनके लिए पहले जो हो गया था कि इसकी इच्छाएं पहले पूरी हो चुकी है, और ये भी कहा गया था कि यह तो एक बड़ा राजा बनेगा और नहीं तो एक बड़ा सन्यासी बनेगा। तो उनके मन में ये चिंता सताने लगा कि कहीं तो मेरा बेटा सन्यासी तो नहीं बन जाएगा, फिर इस राजपाट का होगा क्या। सुद्धोधन सोच रहे थे, उनके पिताजी सोच रहे थे, और उनका जो है दिल नहीं लग रहा था उस राज दरबार में। वो क्या करते थे, वो एक वृक्ष था, जम्बू वृक्ष, तो वो क्या करते थे, जम्बू वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते थे। जम्बू वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते थे और दिन भर वहीं उनका कट जाता था। तो उनके सुद्धोधन के मन में ये बात आया कि अरे ये लगता है मेरा बेटा तो दिमाग से कुछ पागल उगल तो नहीं हो गया है कि ये सारा दिन जो है वृक्ष के नीचे जो है गुजार रहा है, भाई ये क्या हो गया। तो उनके मन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि अब क्या किया जाए, विवाह कर दिया जाए। अब क्या कर दिया जाए, विवाह कर दिया जाए। लेकिन विवाह करने के पक्ष में गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ नहीं थे। तो उनसे पूछा गया और उनको कहा गया कि आप जो है शादी कर लीजिए और एक वंशज मुझे दे दीजिए और आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, इनके लिए खुशी का माहौल तैयार किया जाता था कि खुशी में अगर ये रहेंगे तो ये क्या बनेंगे, राजा बन जाएंगे। क्योंकि पहले ही ज्योतिषी कह दिया था कि अगर वो गम में रहेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे, और खुश में रहेंगे, खुश मिजाज बनकर रहेंगे तो वो बहुत बड़ा क्या बनेंगे, राजा बनेंगे। उनके पिता जो थे वो शाक्त गण के क्या थे, प्रधान थे। तो वो भी एक राज दरबार ऐसा था कि वहां पे कमी नहीं थी, कोई चीज की कमी नहीं थी। फिर भी गौतम बुद्ध वो सारे चीज को छोड़ के और वो सन्यासी बनना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं अब क्या हुआ कि एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर मतलब होता है कि बहुत सारी लड़कियों को बुलाया गया उनके राज दरबार और कहा गया, उनको दिखाया गया कि आप इसमें से मतलब क्या कीजिए, चुनिए जो आप किससे जो है शादी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको शादी करने का मन बिल्कुल नहीं था। सबको क्या कहते थे, सबको कहते थे मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता हूं ना। और क्या होता था, कुछ सभी को हाथ में से अपना निकाल के कंगन उंगन जो भी था तो वो देते और वो लोग जितना लड़की थी सब निकलते गए। लेकिन लास्ट में एक लड़की थी, उसी का नाम यशोधरा होता है, गंपा भी उसको कहते हैं और यशोधरा भी कहते हैं। तो यशोधरा जो थी किसकी पत्नी बनी, गौतम बुद्ध की पत्नी बनी। अब लास्ट में क्या होता है, जब वो बच जाते हैं तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी का एक कहना था कि वो जो भी करेंगे प्रतिज्ञा, उसमें कोई पीछे नहीं हट सकते और उनसे जो मांगेगा वो मिल जाएगा। अब देखिए यशोधरा क्या कहती है कि भाई मैं, गौतम बुद्ध कहते हैं आप यशोधरा को कि आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, आप बोलिए क्या मांग सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो भाई दे दिए कि चलो शादी कर लेते हैं। तो इस तरह उनका शादी हुआ, शादी ब्याह बढ़िया हो गया एकदम धूमधाम से ना, शादी ब्याह बढ़िया हो गया। कुछ ही दिन के बाद शादी विवाह होने के बाद भी उनका मन जो है इसमें नहीं लगता था, राज दरबार में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। देखिए सबका सोच होता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को एक ज्ञान की खोज करना था।
आज हम वही जानते हैं, उनके बारे में हम आज जानते हैं। अगर सिर्फ वो राजा बनकर रह जाते तो एक साम्राज्य का राजा बन के रहते, लेकिन आज उनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उन्होंने मगध में भी आए, पाटलिपुत्र भी आए, बौद्ध संगतियाँ करवाई ना। तो ये सभी हम धीरे धीरे बताएंगे, आप लोग को धीरे धीरे बताएंगे। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, फिर भी उनका मन राज दरबार में नहीं लगता था। एक दिन क्या हुआ, वो घूमने के लिए निकले। घूमने के लिए निकले किनके साथ? तो एक सारथी था। उस सारथी का नाम था, क्या नाम था? सारथी का नाम था चन्ना और घोड़ा का नाम था कंथक। तो कंथक जो था उस घोड़ा का नाम था और चन्ना जो था वो सारथी का नाम था। तो वो सभी लोग चल दिए घोड़े पे सवार होके। नहीं होता है, घुड़सवारी पर बैठ के घूमने के लिए निकल गए। जब घूमने के लिए निकले तो भाई देखते हैं रास्ते में, जब घूमने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में देखते हैं बीमार व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं और मृत व्यक्ति को देखते हैं और लास्ट में साधु को देखते हैं। तो जाते हैं रास्ते में तो देखते हैं बीमार व्यक्ति को देखते हैं। अरे भाई ये क्या है, इसको क्या हुआ है? तो ये बीमार है, इसकी हालत पस्ती है ना, ये बीमार व्यक्ति है, ये भी जिंदगी में खुश नहीं है भाई, ये भी जिंदगी में खुश नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो फिर एक बूढ़े व्यक्ति मिल गए, एकदम बूढ़ा लचर पचर की स्थिति में था, हड्डी उड्डी दिखा रहा था एकदम। कहा ये इसको क्या हुआ? तो बोले कि ये भी अंतिम स्थिति में, ये जाने वाले हैं, अब इनका स्थिति खराब हो गया, अब ये बूढ़े हो गए ना। चलिए फिर आगे जाते हैं तो मिल जाते हैं, एक अर्थी मिल जाता है और अर्थी मिल जाता है। वो कहते ये काहे लेटा हुआ है, इसको क्या हुआ है? तो कहते हैं, चन्ना कहते हैं कि ये तो भगवान के प्यारे हो गए, वो चले गए। कहाँ चले गए? वो ऊपर चले गए, भगवान को प्यारे हो गए, अब वो नहीं आएंगे, ऊपर चले गए। अरे भाई ये भी कष्ट है, दुनिया में तो कष्ट है भाई, अब क्या होगा? फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो मिलते हैं साधु। साधु मिले, एकदम ध्यान मग्न में है, साधु ध्यान मग्न में है। अब कहे भाई ये कौन है? ये साधु हैं, ध्यान मग्न में है, अपने तपस्या में ध्यान मग्न में है, ध्यान मग्न है वो, ठीक है। तब कहे अरे भाई ये सब कुछ से मुक्त है, ये अपना भगवान का ध्यान कर रहे हैं ना, तो ये हमको बनना चाहिए। फिर वहाँ से वो वापस घर आते हैं और अपनी पत्नी यशोधरा को बताते हैं। यशोधरा को बताते हैं, यशोधरा को कहते हैं कि अरे भाई ये दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में सबको कष्ट है, सबको क्या है? कष्ट है, सबको कष्ट है, ये संसार में सबको कष्ट है। तो भाई सुखी कौन रहे? तो छोड़ो, सब राजपाट छोड़ के आज चल जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, छोड़ छाड़ के सन्यासी बनते हैं। अब यशोधरा आई थी कुछ और के लिए आई है, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कुछ और बोल रही है भाई, वो आई इसी चीज को रोकने के लिए आई, दूसरे बात हो गया ना। अब क्या होता, जब पता चलता है गौतम बुद्ध को कि मेरी पत्नी गर्भवती, तो गर्भवती हो मतलब है, कुछ दिन के बाद उनको पता चलता है, तो कहा कि ओ अब क्या होता है, कुछ दिन बाद जन्म देती है यशोधरा, एक पुत्र को जन्म देती है, ठीक है। तो उस पुत्र का नाम होता है दोस्तों राहुल। आप कहते हैं भाई ये हमारे बीच का एक कांटा आ गया, राहुल यानी राहुल मतलब क्या? रास्ते का कांटा। किसने कहा? तो ये कह रहे हैं, सारी बात कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सिद्धार्थ कह रहे हैं, अरे भाई ये तो कौन हो गया? राहु हो गया, यानी क्या? ये तो रास्ते का कांटा हो गया, अब हम कैसे जाएंगे, कैसे बन पाएंगे? पहले क्या होता था दोस्तों, राजा महाराजाओं में जो दास दासियां होती थी वो खुशखबरी लेकर जाते थे राजा के पास, और खुशखबरी लेके जो पहले जाता था उसको जो है हीरा जवाहरात सोना चांदी उसको दे दिया जाता था और खुशी का माहौल होता था ना। तो राहुल यानी उनके पुत्र को जन्म होने से पहले खुशियां मनाई जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी। जब उनका जन्म हो गया, राहुल का जन्म हो गया, तो क्या हुआ, पूरे राज दरबार में खुशी और खुशियां आ गई। और जो पहले कहने के लिए उनको गई थी सुद्धोधन को, उनको पहले होता था सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लुटाया जाता था, तो वो सब दे दिए।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिद्धार्थ खुश नहीं थे, कह रहे थे कि हमारे रास्ते का कांटा हो गया, भाई अब हम कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनके बेटे का क्या नाम था, तो राहुल नाम था। उनका विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। उनके माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था महामाया। उनकी मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। उनके पिता का सुधोधन, जन्म 563 ईस्वी पूर्व, कहाँ, तो नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे। ठीक है, तो इनकी ये सब कहानी आपको दोस्तों याद हो गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे बारी बारी से आप लोग को लिख देते हैं। चलिए बारी बारी से लिखते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, इनका जन्म, पहले जन्म लिख देते हैं दोस्तों। तो जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व। ठीक है, चलिए जन्म स्थान, जन्म स्थान हो गया कहाँ, तो नेपाल के लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पे, लुम्बिनी नामक स्थान पर। चलिए ये हो गया, आपको याद रखना है जन्म स्थान। अब है इनके पिता का नाम। पिता का नाम दोस्तों याद रखिएगा, पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था, सुद्धोधन, सुद्धोधन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद माता का नाम दोस्तों था महामाया। ठीक, इनकी मौसी का नाम था दोस्तों, मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। चलिए अब आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था दोस्तों, क्या नाम था, तो सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। अब दोस्तों गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, पत्नी का नाम था, क्या नाम था, यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था। इनके बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम राहुल। क्या नाम था, राहुल। किनके बेटे का नाम दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, राहुल। इनकी शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था, इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ये चीज़ आपको माथा में बैठ गया होगा। अब चलते हैं, घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम, जिस पर वो सवार होके गए थे, घोड़े का क्या नाम था, घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक। और सारथी का क्या नाम था दोस्तों, सारथी का नाम था, क्या नाम था, सारथी का चन्ना। क्या नाम था, चन्ना नाम था। चलिए दोस्तों, सारथी का क्या नाम था, चन्ना। अब आते हैं, अब जानते हैं कि इनका जो शादी हुआ था वो कब हुआ था, 16वें वर्ष में। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को हमने कहानी के माध्यम से आपको एक एक चीज़ हम बता दिए। हो सकता है कुछ छूट गया होगा, तो अगले वीडियो में फिर हम आपको फ्रेश वीडियो में हम आपको बताएंगे। इतनी सारी बातों को कहानी के माध्यम से बता दिया गया है, और जहाँ तक कहानी हो गया है उसके बाद से हम पुनः आगे आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए।